नमस्कार बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक वाइस राजपूत अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल करगी रोड कोटा से आज मैं आपको पाठ 4 मैं सड़क हूँ पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, देरी ना करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पाठ 4 मैं सड़क हूँ। सड़क का मतलब क्या होता है? मोटर, गाड़ी, टांगा आदि चलने वाला पक्का मार्ग। तो आज सड़क अपने बारे में खुद बता रहा है। बच्चों, मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा, साथ में आपको व्याख्या भी उसका कराते जाऊंगा, अर्थ समझाते जाऊंगा। तो बच्चों, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जी हाँ, मैं सड़क हूँ मिट्टी, पत्थर और डामर से बनी एक बड़े अजगर की तरह मैदानों, जंगलों, पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई, पेड़ों की छाया के नीचे से होकर मैदानों को पार करती हुई, गांवों को शहर से जोड़ती हुई। मेरी उम्र कितनी है यह मुझे याद भी नहीं। अब सड़क अपने बारे में बताते हुए बोल रहा है कि मैं सड़क हूँ और मैं किससे बना हुआ हूँ? मिट्टी, पत्थर और डामर से बना हुआ हूँ। कैसी आकृति लिए हुए? अजगर की तरह। और कहाँ से कहाँ गुजर रहा है वो? मैदानों, जंगलों, पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ जा रहा है। और पेड़ों की छाया के नीचे से होते हुए, मैदानों को पार करते हुए वो गांव को शहर से जोड़ रहा है। और मेरा उम्र कितना है शायद मुझे ही मालूम नहीं बोल रहा है, याद नहीं है बोल रहा है। और जब आदमी ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की बात सोची होगी, शायद तभी मेरा जन्म हुआ होगा। और क्या बोल रहा है? जब आदमी ने एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए सोचा होगा, तभी मेरा जन्म हुआ होगा, शायद तभी मेरा जन्म हुआ होगा बोल रहे हैं कौन? सड़क। और मैं कभी कच्ची थी तो कभी पक्की। और क्या बोल रहा है? मैं कभी कच्चा तो कभी पक्का, कभी भी घुमावदार बनी तो कभी एकदम सीधी सपाट। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, महल, झोपड़ी, बाग बगीचे, हाट बाजार और भी न जाने कहाँ से मेरी पहुंच है। कहने का मतलब यह है कि मैं सबको मंजिल तक पहुंचाती हूँ। अब सड़क क्या बोल रहा है कि कभी मैं घुमावदार भी बन जाता हूँ तो कभी क्या बोलता है? एकदम सरल बन जाता हूँ। स्कूल मतलब विद्यालय, कॉलेज मतलब महाविद्यालय, अस्पताल, महल, झोपड़ी, बाग बगीचे, बाजार आदि जगह मैं पहुंच जाता हूँ। कहने का मतलब यह है कि वह सबको अब उसके लक्ष्य तक पहुंचा देता है। मंजिल मतलब लक्ष्य। बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम अगले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। वैसे तो मेरा रूप सुंदर नहीं, एकदम काली कलूठी और लंबी। कभी तो मुझ में छोटे बड़े गड्ढे बन जाते हैं, तब मेरा रूप और भी बिगड़ जाता है। यह मुझे बनाने वालों की लापरवाही का ही नतीजा है। मुझे अपनी इस बदसूरती पर उतना दुख नहीं होता जितना ऊपर से चलने वालों की गलत आदतों पर होता है। अब सड़क क्या बोल रहा है कि मेरा रूप सुंदर नहीं, कुरूप हूँ बोल रहा है। और कैसा? एकदम काला कलूठा और लंबा। और कभी तो मुझ में गड्ढे भी बन जाते हैं बोल रहे हैं। अब इसका कारण कौन है बोल रहे हैं? बनाने वाला। और इस लापरवाही का नतीजा भी वही लोग भुगतते हैं। कौन? जो इस राह में चलते हैं। मुझे अपनी इस बदसूरती पर उतना दुख नहीं होता बोल रहा है। जो उनकी कुरूपता पर उसको दुख नहीं होता, वो किसको किसको कोस रहे हैं? जितना कि अपने ऊपर चलने वालों को, वो गलत आदतों पर। कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि लोगों की मौत तक हो जाती है। और क्या बोल रहे हैं? कभी ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि लोग की मृत्यु भी हो जाती है। मौत मतलब मृत्यु। तब मुझे दुख होता है, और क्योंकि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाता। और क्योंकि कोई का मदद मैं नहीं कर पाता। कभी कभी मेरे इन दुखदाई गड्ढों को भर दिया जाता है किसी फटे हुए कपड़े में लगी ठेगड़ी की तरह। यह मुझे तो अच्छा लगता नहीं लगता, पर इससे चलने वालों को सुविधा हो जाती है, इससे मुझे संतोष हो जाता है। और क्या बोल रहा है? कभी कभी गड्ढे को भर दिया जाता है किस प्रकार? जैसे फटे हुए कपड़े को सिल कर उसको कुरूप बना देते हैं, इस प्रकार। और मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन चलने वालों की सुविधा को देखते हुए मैं अपने आप को संतोष कर लेता हूँ। कौन बोल रहा है बच्चों? सड़क। ओह, ये ढेर सारा कूड़ा करकट किसने फेंका मेरे ऊपर? कितना बिगाड़ दिया मेरा रूप। अरे अरे, मेरे ऊपर तो उस आदमी ने थूक ही दिया। देखो तो, केला खाकर छिलका भी मेरी तरफ फेंक दिया। अब क्या बोल रहा है? ओह, ये ढेर सारा कूड़ा कट कर लेकर मेरे ऊपर ही फेंक दिया।
और कितना बिगाड़ दिया मेरा रूप, और मेरे रूप को और भी बिगाड़ दिया। अरे देखो, ये मेरे ऊपर थूक दिया, ये आदमी थूक दिया बोल रहा है। और देखो तो केला खाकर छिलका भी फेंक दिया। तमीज नहीं लोगों में, मन चाहे जहाँ थूक देते हैं, हर कहीं छिलके फेंक देते हैं। इसका क्या परिणाम होगा सोचते ही नहीं। और आज के लोगों को कोई चिंता ही नहीं, कोई तमीज भी नहीं है कि जहाँ पाते हैं वहीं पे थूक देते हैं और छिलका भी फेंक देते हैं। आगे सोचते नहीं इसका परिणाम क्या होगा। अरे केले के छिलके पर पड़ जाने से वह बच्चा तो गिर ही पड़ा, उसे बहुत ही चोट आई होगी। पता नहीं लोगों को कब अकल आएगी कि कूड़ा सड़क पर ना फेंके, कूड़ेदान में फेंके। इससे सफाई भी रहेगी और दुर्घटना भी नहीं होगी। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं बच्चों। अरे केले के छिलके पर पैर पड़ते ही एक बच्चा गिर गया और उसे क्या हो गई, बहुत चोट भी आया। पता नहीं लोगों को अक्ल कब आएगी। कौन बोल रहा है, सड़क, कि कूड़ा करकट सड़क पर ना फेंकेंगे तो सफाई भी रहेगी और साथ में दुर्घटना भी नहीं होगी। त्योहारों, मेलों और शादियों में मेरी शोभा बढ़ जाती है। मेरे आसपास सफाई हो जाती है, दोनों किनारों पर रोशनी की जाती है। मेले व उत्सवों के समय अनेक प्रकार की वस्तुओं से दुकान सजाई जाती है। काफ़ी चहल पहल होती है, सभी लोग खुश नज़र आते हैं। मुझे खुशी होती है अपने नज़दीक यह रौनक देखकर। इसके बाद क्या होता है, जब त्यौहार आता है, मेला लगता है और शादियाँ होती हैं तो मेरी सुंदरता और बढ़ जाती है। शोभा मतलब सुंदरता। मेरे आसपास सफाई होती है, और मेरे आसपास क्या होता है, सफाई होता है। दोनों किनारों पर क्या किया जाता है, रोशनी की जाती है, बल्ब लगाए जाते हैं। मेले और उत्सवों के समय अनेक प्रकार की वस्तुओं को दुकानों की सजाई जाती है और दुकान में सजाया जाता है। काफ़ी चहल पहल होती है और काफ़ी सड़क पे चहल पहल भी होते हैं, सभी लोग खुश नज़र आते हैं। मुझे खुशी होती है अपने नज़दीकी यह रौनक देखकर, और ये सभी लोग खुश रहते हैं तो मैं भी खुश हो जाता हूँ अपने पास में इस खुशी का माहौल देखकर। कौन बोल रहा है बच्चों, सड़क। अब फिर से हम लोग आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं बच्चों। वाह, बच्चे लाइन बनाकर कहाँ जा रहे हैं। अरे हाँ, 26 जनवरी आने वाली है ना, उन्हें परेड में भाग लेना होगा। उसी की तैयारी के लिए जा रहे होंगे। जब ये छोटे बच्चे साफ सुथरी पोशाक में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बच्चे देश के नागरिक बनेंगे, मुझे इन्हीं से आशा है। वाह, अब क्या बोल रहे हैं, वाह बच्चे लाइन बनाकर कहाँ जा रहे हैं, अर्थात बच्चे क्रम में कहाँ जा रहे हैं। अरे हाँ, अब तो अब फिर सड़क को याद आएगा कि 26 जनवरी आने वाला है ना। फिर उनमें परेड में भाग लेना होगा, और क्या, क्योंकि बच्चों को परेड में भाग लेना ही होता है तो उसको तैयारी करने की भी ज़रूरत है। यह कौन सोच रहा है, सड़क। और उसको याद भी आ गया ये बात। जब ये छोटे बच्चे साफ सुथरी पोशाक में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कौन बोल रहा है, सड़क। और ये बच्चे देश में नागरिक बनने में मुझे इन्हीं से आशा है। अच्छे नागरिक बनेंगे, यही मेरी उम्मीद है, आशा है, ये बोल रहा है। फिर बढ़ते हैं बच्चों। मेरे बाजू में खड़े इन हरे भरे पेड़ों की छाया मुझे बहुत अच्छी लगती है। गर्मी के दिनों में पैदल चलने वालों को भी इनकी छाया में आराम मिलता है। आम जामुन तो अपने फलों से लोगों को आनंद देते हैं। बच्चों तो इनकी ओर दौड़ चले जाते हैं, खेलते कूदते आपस में बांट कर फलों का स्वाद लेते। इन बच्चों को देखकर मुझे कितनी खुशी होती है, क्या बताऊं। अब बच्चे क्या करते हैं, बाजू में जो खड़े पेड़, हरे भरे पेड़ पौधे, उनकी छाया भी लेते हैं। साथ में गर्मियों के दिन में पैदल चलने वालों को क्या मिलता है, आराम मिलता है। और आम और जामुन के फलों को लोगों को आनंद देते हैं, खाकर क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं। और बच्चे तो इनकी ओर दौड़े ही चले आते हैं, खेलते कूदते आपस में फलों का स्वाद भी लेते हैं, फलों का आनंद भी लेते हैं। तो इन बच्चों को देखकर मुझे बहुत ही खुशी होती है। कौन बोल रहा है, सड़क। क्या बताऊं, ये बोल रहा है कि इनकी खुशी को देखकर क्या बताऊं, ऐसा मन लगता है, सड़क ऐसा बता रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बच्चों नमस्कार, मिलते हैं फिर दूसरे पाठ पर।